हरिओम, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, आपका स्वागत है नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आई हूँ गार्डन घूमने अकेले अकेले। आज पवन की वजह से लोग कम आए हैं घूमने। धुंधला धुंधला हो रहा है मौसम। देखा है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, कभी आके आया मेरे बेचैन दिल को करार। क्या करो, गाना गाओ थोड़ी थोड़ी, है ना। हेलो, जय सिया राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उठ गए हो सब? मैं तो कब की उठ गई हूँ और बना रही हूँ सब्जी सुबह सुबह टिफिन के लिए। तो टिफिन के लिए जो सब्जी बना रही हूँ, ये दाने किसके हैं आप गेस कर सकते हो क्या? ये मटर नहीं है, इतना मैं बता देती हूँ आपको। ये मटर नहीं है तो क्या है ये? किसके दाने हैं? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया आपको खाने के लिए। देखो कि मतलब दाने आपको मटर नहीं है। मटर मत लिख देना, ठीक है? तो ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो किसके दाने हैं? गैस करके बताना। तो और सब्जी कैसी लग रही है? सब्जी तो अच्छी लग रही है, रसेदार बना रही हो। रसेदार रस वाला चाहिए भाई। एक गृहिणी को बहुत ऑर्डर होते हैं। सबका मान सम्मान रखो। थोड़ी बना देती हूँ। तो किस चीज़ की सब्जी बनाई मैंने, आप लोग बताना। जिसको आएगा बताना, नहीं तो जय सिया राम लिख देना। आज है मंगलवार, बजरंग बली का। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। दुश्मन बहुत बन गए हैं आजकल। चलो बाय बाय, जय माता दी। टिफिन भर दिया। ये वाली दही किस किस को खानी है ना? गाँव की जैसी दही एकदम। और ये थाली सजा दी है। आइए आप भी खाइए। आपके लिए सजाई है, किसके लिए सजाएंगे? और घर के मालिक हूँ मैं, घर का मालिक हूँ मैं, बोलते हो मालिक के लिए सजाई है। मालकिन ने सजाई है। मैं कहाँ मालकिन हूँ भाई, मैं तो नौकरानी ठहरी आप लोगों की। आज बना रही हूँ मैं पोहा। अंधेरा आ रहा है थोड़ी, नहीं? पोहा बना रही हूँ। इसमें डाला है हरी मिर्ची, डुंगरी और बटाका। इसमें कड़ी पत्ता भी डालते हैं, जिसको यहाँ लीमड़ी भी बोलते हैं, मीठी लीमड़ी। तो अभी अवेलेबल नहीं है, और जो खाने वाला इसको इंसान है उसको भी पसंद नहीं है वो, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो इसमें जो ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है ना, ये मिर्ची का कलर आ रहा है इसमें। इसमें सभी मसाले डाल दिए। इसको बोलते हैं बटाका, इसको बोलते हैं डुंगरी, यानी आलू और प्याज। प्याज को डुंगरी बोलते हैं गुजराती में, बटाके को बोलते हैं आलू हिंदी में। ऐसा ही बोल देती मैं, तेरा मेरा। और इसमें सारे मसाले डाल दिए मैंने। इसको थोड़ी पकने देती हैं, आलू पक जाएंगे ना तो इसमें बहुत चीज़ें पड़ती हैं। और ये है पोहा, जिसको पौवा भी बोलते हैं, पोहा पोहा बोलते हैं। अलग अलग वैरायटी। और देखो बोर, बोर बोलते हैं इनको, बेर को बोर बोलते हैं इधर। ये मौसम्बी भी नहीं है, पता नहीं क्या जैसे है, केमो केमो कुछ ऐसा बोल रहे हैं गाँव में इनका नाम। यहाँ भी आ गए। तो बच्चे के लिए बना रही हूँ
हरा धनिया भी ऊपर से ऐड होगा, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगी। इसमें सींग दाना भी पड़ता है तो बच्चा नहीं खाता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं वो भी नहीं डाल रही हूँ। सींग दाना नहीं, मूंगफली के दाने को यहाँ सींग दाना बोलते हैं। और चलो इसको अब धो लेते हैं यहाँ पे पानी में, तब तक मेरा वो बटाका आलू जो है पक जाएगा। इसको धो लेती, इसमें धूल होती है ना, और थोड़ी इसको गीला भी करना पड़ता है, तो इसका जो है देखो कितनी गंदगी आ रही नीचे ना, ये सब धूल, देखो मिट्टी, पैर हैर पड़े रहते हैं उन लोगों के वहाँ, पैर से कुचला जाता है ये सब। हम क्या सोचते हैं बाहर का खाना अच्छा आता है, ये देखो इतनी गंदगी है इसमें, इतना काला पानी आया, इसलिए इसमें जो धूल है वो सब है, इसको हम सब बहा देते हैं पानी से, और थोड़ी ये ठीक जाएगा। कड़का आता है ये, देखो मैं झूठ बोल रही, देखो कि कितना गंदा पानी सब, ये देखो इतना गंदा आया, इससे पहले और गंदा आया था इसमें। इसको फटाफट धो देते हैं वॉश बेसिन में। ये पानी बाहर चौकी में जाता है यहाँ से, एक गया। ये सारा जो है ना एसिड से काला हो गया, एसिड डाल दिया था मैंने एक दिन, इसमें बहुत ही ना छार जम गया था, ये छार देखो, ये सब कितनी गंदगी। अभी फिर से धोती हूँ इसको एकदम टकाटक, अब उतना नहीं आएगा, आ रहा है फिर भी देखो। एक छन्नी वाले बर्तन में मैंने इसको धो दिया, अभी है ना फूला फूला जैसा हो जाएगा, मस्त फूलेगा, ये गीला हो गया ना तो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। इतना पानी आ रहा है, देखो कितना गंदगी आता है ना। हम बोलते हैं बाहर का खाना, बाहर का खाना खाना जहर है, वैसे घर में इतना शुद्ध साफ से बनता है। तो चलो अभी यहाँ चलते हैं, यहाँ इसकी हालत क्या हुई है। इसकी हालत थोड़ी ठीक है, इसमें है ना वो भी शक्कर भी, मतलब चीनी वो भी ऐड करते हैं, इसको खट्टा मीठा बनाते हैं। इसमें ऊपर से बनने के बाद दाड़म के दाने यानी अनार के दाने भी पड़ते हैं, धनिया पड़ता है हरा वाला, सेव पड़ता है इसमें, तो उसको ऐसा पसंद नहीं है, इसलिए उसके लिए ही बन रहा है, उसके लिए ही बनाऊंगी। देखो हल्का हल्का ये बॉईल हो गए ना आलू, इसमें मतलब 2 मिनट और रखती हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं, देखो डाल दिया मैंने, अब इसका जो कलर है ना ग्रीन ग्रीन टाइप में आएगा एकदम, यहाँ ऐसा ही बनता है। अभी इसका कलर पूरा आ जाएगा, अभी पकेगा। ये पोहा बोलते हैं इसको, पोहा। तो इसमें ऊपर से है ना सेव, अभी मैंने बताया जो धनिया और मूंगफली, अनार के दाने, ये सब ऐड होते हैं, और फिर खट्टा मीठा, इसमें नींबू मिलाया जाता है, बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। हल्का नाश्ता जिसको खाने का है, शॉर्ट में बनाने का, फटाफट भूख लगी हो तो 2 मिनट तो मतलब यानी 5 मिनट लगा लो सब चीज़ करने में, 5 मिनट में ये बन जाएगा पोहा एकदम। और उसी हूँ हमारे घर पर चूड़ जो भाई हो चमचूड़ तो यहाँ ऐसा, और ये चल रहा है, इतना बर्फ डालता है इसमें, क्यों आपको पीना है मुझे भी, थोड़ी मेरे को सर्दी लगने वाली है फिर से, तो इसके लिए बना रही हूँ मैं दिन में लंच के। उसमें इसको नहीं खाना है ज़्यादा, बोला था हल्का बनाने के लिए कुछ, इसको भूख भी नहीं लग रही है। धनिया डालो इसमें, कुछ नहीं डालने देता है,
नहीं तो इसको बाहर ये है ना इतना इतना और उसमें जो सब मिक्स करके 20 रुपया का प्लेट मिलता है। चलो बन रहा है, थोड़ी देर देखो बन गया मेरा पोहा। अगर इसमें भी ऊपर से हरा धनिया, सेव, अनार के दाने और इसमें मूंगफली मतलब सिंगदाना पड़ता ना तो इसका टेस्ट दुगुना तिगुना हो जाता है। और नींबू खट्टा मीठा, पर इसको अभी इसमें कुछ नहीं डालना है, खाली सिंपल रूप में बनाया है मैंने पोहा। ये तो हो गया तैयार। चलिए अब दे देती हूँ उसको गर्मा गर्म। गर्मा गर्म गर्म में ही अच्छा लगता है खाने में, ठंडा हो जाता है ना फिर कड़कड़ा हो जाता है एकदम। साइड है गाने बज रहे हैं उस साइड, तो मैं वहाँ ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, फिर कॉपीराइट आ जाता है, यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देते हैं उसमें। तो देखो इसके दांत साफ करते हैं यहाँ के लोग, दातुन दातुन बोलते हैं इसकी लकड़ी को काट के। जैसे हमारे यहाँ तिमुरा होता है वैसे ये लकड़ी, इसकी लकड़ी को काट के बेचते भी हैं 10 रुपये की एक लकड़ी। खाली ब्रश जितना लंबा हो बनाते हैं वो पतला पतला, ये सब पेड़ उसी के हैं। आ गई हूँ घर। कहीं भी जाओ आना तो अपने घर ही पड़ता है लास्ट में, कहीं भी जाओ दुनिया की कितनी भी सैर करो। तो मैं गई थी गार्डन घूमने, तो वहाँ थोड़ी दोस्त लोग मिल जाते तो देर भी हो जाती, कभी गप्पे मारने लग जाते हैं। पहले के यहाँ जो रेंट पे रहते थे वो लोग उस साइड चले गए रहने को, तो मिल जाते हैं, घूमने आते, वो भी वॉक करने आते हैं। फिर उसके बाद गप्पे शुरू हो जाती है, ऐसा है वैसा है सब बोलना। अब आ गई हूँ घर, अब आ गए हस्बैंड जी, बना रही हूँ चाय, दिखाऊं सबको। चाय उबाल के आ गई थी मेरे बातों बातों में। किस किस को पीनी है अदरक वाली चाय? गिरी नहीं, लेकिन गिरने नहीं दी मैंने चाय, तो उनके लिए चाय बनाती हूँ। और अदरक वाली दूध वाली चाय है एकदम, ये ज़्यादा पत्ती हम थोड़ी उबलेगी है, अभी 2 मिनट उबालती हूँ इसको। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ उनके लिए। मेरे आने तक वो आ जाते हैं आजकल, मैं थोड़ी 5 मिनट लेट हो जाती, 10 मिनट, आधा घंटा भी हो जाती हूँ कभी कभी। ज़्यादा सहेलियाँ मिल जाती हैं तो उबले गए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बना दी। वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, मैं आज अपने लिए भर के लाई हूँ चाय, इसलिए लाई हूँ, गले में दर्द होने लग गया मेरा ठंडे से। आज मैंने बोर खा दी 2 दिन में। बोर खा दिए इसने, बोर से बोर हो गई है। बोर से बोर नहीं, वो मेरे को ठंडा इतना जल्दी सूट नहीं हो रहा है। बोर खा दी, सही बात। बोर से मेरे गले में दर्द है। मैंने अदरक वाली ऐसी चाय, इतनी अदरक डाल दी मैंने अपने लिए, तो पीऊँगी मैं चाय को आज भाई। और ये बिस्किट लाई हूँ। कौन सा बिस्किट है? गुड डे बटर जीरा। जीरा बट हमको पहले देखने को भी नहीं मिलते हैं। खोलो तो उसको। और बहुत टेस्टी बिस्किट है। और देखो ये गुड़ पट्टी, मैंने बोला ना सभी अपने लिए लाते हैं। अपने लिए लाते हैं। गुड़ पट्टी, तिल पट्टी, चिक्की बोलते हैं ये। अपने लिए लाते हैं, हमारे लिए लाते हैं, ऐसा बोल। लो अपने लिए लाते हो। अच्छा, खा हम भी लेते हैं, अब घर में आएगा तो कौन नहीं खाएगा इसको। ये देखो इनको अभी चाहिए नाश्ता में, तो ये बिस्किट है ना बहुत अच्छे वाले आए हैं। जीरा है इसमें, जीरा दिख रहा है। आपकी तो दुकान थी इसलिए हमने तो देखे नहीं थे उस टाइम पे, हमको तो कहाँ मिलता था, घर का ही सब खाओ ऐसा। मैं तो 10-10 बिस्किट खाता था। इन्होंने बाल खाए। इनके बाल ऐसे हो गए इस बार, क्या बताओ। मैंने बोला मशीन घुमा दो करके, वो एक तो कम हो गए हैं बाल, निकल गए सब। तो चलो भाई आप भी पियो चाय,
खेल पहल रात बाजगिन 10। तो आप लोगों एक जरूरी बात कौन छू। पहली तो बहुत बहुत बधाई मनोज के। मनोज छू में कक चल एक पहाड़ में कजनू मेरे चाचा का लड़का है मनोज, वो है फौजी। तो उसकी हुई है लड़की, तो उसको बहुत बहुत बधाई। उसके घर में लक्ष्मी आई है, हमारी एक बहन आई है। हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर में एक बहन और जुड़ गई है। तो हम बहनों हो गए हैं। अभी गिनती करके बताती हूँ। 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 बहनें और मेरी बुआ को लगा के 14 लड़कियां हो गई हैं हमारे परिवार में। 14 ही हो गई होंगी। अगर एक ऊपर नीचे हुआ होगा, नीचे तो नहीं ऊपर हुआ होगा तो गिन लेना भाई, मुझे तो इतना ही अंदाजा आ रहा है। 4 वो 3 वो 7 8 9 मैं 10 11 12 13 14 15 हो गई क्या, मतलब इतने हैं हम। 14-15 लड़कियां हो गई हैं हमारे परिवार में अभी तक। मेरे चाचा के लगा के हम सब बहनें और भतीजी भैया और बुआ, तो हमारे परिवार में कुल मिला के 14-15 लड़कियां हो गई हम। तो बहुत खुश हैं। मैं तो बोली अभी 2-2 3-3 और लड़कियां हो इनकी, क्योंकि इन लोगों ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर गुस्सा आ रहा है हमको। ऐसा बोल रहे हैं भाई जो बाहर रहते हैं उनको निमंत्रण नहीं देंगे। क्यों रे, हम वहाँ के नहीं हैं, हम गाँव में नहीं है। तुमसे तुम्हारी बीबी से पहले हम आए हैं उस धरती पे हैं। और वहां से हमको वीडियो दिखा रहे हैं, हम पूरियां बना रहे हैं, हम टेंट लगाया, हमने डीजे मंगाया, हमने सब करो, अच्छी बात है, तरक्की करो, आगे बढ़ो, हम खुश रहते हैं। बहनें तो हमेशा खुश रहती है। पर हमको अभी से तुम निमंत्रण देना क्यों छोड़ रहे हो। ये वीडियो है उनके लिए जिन्होंने हमको निमंत्रण नहीं दिया और ऐसा सोच रहे हैं कि बाहर रहते तो क्या हुआ, हमारा टीका तो वहां पहुंच ही जाएगा ना। हमारा टीका तो पहुंच नहीं आ सकते हम एक दिन के लिए, लेकिन हमारा टीका तो पहुंचना चाहिए भाई। हमारे भाई है, हमारे खून है वो सब। तो तुम लोग अभी से हमारे साथ ऐसा निमंत्रण का ऐसा दिखा रहे हो, निभा रहे हो कि निमंत्रण ही देना छोड़ रहे हो। तो जब हमारी बारी आएगी हम किस मुंह से तुम लोगों को बुलाएंगे। फिर उस समय तुम्हारा मुंह ऐसा टेढ़ा होगा कि हमको निमंत्रण नहीं दिया, उनको निमंत्रण। जो हमको बुलाएगा हम उनको ही बुलाएंगे ना फिर अपने कामों में। ये वीडियो इतना भाग जो बना रही हूँ मैं, ये मनोज और मनोज की बीबी के लिए है। चाहे तुम गुस्सा करो, कुछ भी करो, क्योंकि अब चाचा चाची का कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने शादी ब्याह में हमको बुलाया, हमको निमंत्रण दिया, अब ये इनकी बारी है। और मुझे बहुत गुस्सा है। मुझे आज कितने लोगों का फोन आया, तेरे को निमंत्रण है, तेरे को निमंत्रण है करके। इतना बुरा लगा हम लोगों, मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने कहा नहीं दिया है हमको निमंत्रण। तो बोले घर में दिया होगा, घर में भी दिया होगा तो हमको तो पता होना चाहिए ना। तो तुम लोग अभी से ऐसा निमंत्रण नहीं दे रहे हो, हमको कोई ऐसा मलाल नहीं है कि तुमने नहीं दिया, लेकिन कम से कम जो लोग के समाज में तुम रहते हो उनसे तो थोड़ी शर्म करो। तुम क्या कर रहे हो काम अभी से, तुम्हारी बीबिया क्या खिला रही तुम लोगों को। तुम तो हमारे भाई हो ना, तुमको तो पता होना चाहिए कि कौन हमारे हैं कौन पराए हैं, बुलाने हैं नहीं बुलाने हैं। हम नहीं भी आएंगे तो हमारा टीका तो वहाँ पहुँचना चाहिए ना उस बच्ची के लिए, भेंट जो देते हैं। और जो पूरियाँ, अब जो ये खाना बचा है ना, तो सब अपनी बीबियों के पेट में ठोसना है इनको। हम खाने के लिए नहीं आते अपने भाइयों के घर, आशीर्वाद देने आते हैं। पहली बात तो ये है। और ये वीडियो ज़्यादा तक मेरे को तो पता है वैसे पहुंच ही जाएगी उन तक कि वो ऐसा बोली ऐसा बोली। मेरे को किसी का डर नहीं है, किसी का नहीं। और अब ये देंगे शादी में निमंत्रण, कब, जब इनको दहेज देना पड़ेगा। नहीं आएंगे। तुम 10 बार हमारे घर में आना निमंत्रण देने, मैं तो नहीं आऊंगी तुम्हारी लड़कियों की शादी में। जब तुम अभी हमको निमंत्रण नहीं दे रहे उस समय निमंत्रण दोगे ना, नहीं आएंगे तुम्हारे घर में हम लोग, ये सोच लेना। और क्या, मेरे को तो इतना गुस्सा आया और इतना बुरा भी लगा भाई। एक शब्द बोल देते भाई उनको भी निमंत्रण है, मत देना यार हमको साड़ी, मत देना हमारे हाथ में, मत रखना। एक 10 रुपये भी हमको नहीं चाहिए। तुम फलो फूलो, दिन दुगनी रात चौगनी हो तुम्हारी, लेकिन कम से कम ये निमंत्रण को तो मत तोड़ो अभी से तुम लोग। यार अभी तो एक ही पीढ़ी के हो तुम लोग, अभी से ऐसा करने लगे उनको नहीं दे। ये किस मुकेश के वहां से हुआ है ये शुरू, उस समय भी हमको नहीं दिया इन लोगों ने निमंत्रण। और अब हम घर जाएंगे बोलेंगे पिठा लगा के ले जाना, हम नहीं लगाएंगे तुम्हारे पिठा, और तो लगाएंगे, मैं तो नहीं लगाने वाली हूँ। सही बात है, गुस्सा आता है अंदर से, बुरा भी लगता है। और ये वीडियो को ज़्यादा तक वहाँ पहुँचा देना, जो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे पहुँचा देना। और वो गाँव की भाभियाँ जो पूरी बनाने में बहुत तेज उस्ताद हो रही है, एक तो उनकी वीडियो बन रही है और एक तो थोड़ी और भाग्य भी है मेरी उसमें, मतलब उनको लिए बोल देती हूँ। तो तुम लोग भी खूब ठोस लेना। हमारे हिस्से का खाना जो बचा है तुम खाना इनको। आप ये खाना बचा होगा हमारे लिए, हमारे हिस्से का, मेरे हिस्से का तो बचा ही होगा, मैं तो औरों की नहीं जानती हूँ। और
अभी से तुम लोग हमको निमंत्रण नहीं दे रहे हो, मत दो। हमको तो अभी खुशी है, तुम्हारे बच्चे अजर अमर रहे, खुशियाँ रहे, तुम्हारे घर में छल्लर बल्लर रहे, हम तो हमेशा यही दुआ देंगे। लेकिन तुम्हारी जो बीबियाँ हैं, सबके परिवार में सबकी बात बोल रही हूँ मैं, एक की नहीं। जो तुम्हारे मन में कटास है ना हमारे लिए, वो कटास ही रहेगा हमेशा। कभी अच्छा नहीं रहोगे तुम लोग हमारे लिए, कभी नहीं। जबकि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है वहाँ से, खाली एक निमंत्रण के ही हम पात्र हैं वहाँ से। लेकिन अब तुमने वो भी तोड़ना हमारे साथ शुरू कर दिया है। सब ने, हमारे घर के लोगों को भी बोल रही हूँ मैं, अपने घर के भाइयों को भी, वहाँ से शुरुआत हुई है ये सब चीज़ों की। तो तुम लोग अगर हमको नहीं मतलब दे रहे हो निमंत्रण या नहीं कर रहे हो हमारे लिए कुछ, हमको कोई मलाल नहीं है। हम तो हमेशा अपने भाइयों को मतलब दुआ ही देंगे, बद्दुआ कभी नहीं देंगे। लेकिन जिस वजह से तुम्हारा हो रहा है ना ये कार्यक्रम, तुम ही इस गड्ढे में जाओगे एक दिन, देख लेना। और ये वीडियो मनोज और मनोज की बीवी तक भेज ही देना। भेज देना इस वीडियो को, मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो 2 और लगाऊंगी, मैं तो ऐसी भी हूँ। तो गुस्सा तो आता है ना, एक एक शब्द बोल दे रही भाई दीदी को निमंत्रण है, चाहे और भी हैं चाची की लड़कियां ना, जो गांव में है उनको तो दिया ही है। पर हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, इतना क्या बिगाड़ा है हमने ऐसा? तो मेरे को तो गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत कुछ बोल दूंगी अब, इसीलिए इतना ही। और इतना भाग पहुंचा देना मनोज के घर, और हमको कुछ नहीं चाहिए। मनोज मुकेश धीरज सभी लोग हैं, इन्होंने किसी ने नहीं दिया मेरे को निमंत्रण अपने बच्चों के उसमें। और शादी में भी मत देना तुम निमंत्रण। मैं आऊंगी तो अपनी खुशी के लिए, अपने भतीजियों के भैया के जो भी है भतीजी, वो जो भी है मतलब बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं। वो थोड़ा जानते हैं हमको हमारी बुआ कौन है क्या है। मैं अपनी खुशी से आऊंगी उनके साथ। तुम्हारे कहने पर निमंत्रण में मैं कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे घर में, तुम देख लेना। तुम निमंत्रण दोगे ना, मैं उस हिसाब से तुम्हारे घर में आऊंगी नहीं, जैसे तुम हमारे साथ मेरे साथ कर रहे हो, ठीक है ना? तो सोच लो, समझ लो। और वो बच्ची खुश रहे और उसकी उम्र बड़े आगे को, मतलब जो भी स्वस्थ मस्त रहे बच्ची, कहने का मतलब है बच्ची भी बच्ची की माँ भी निरोग्य रहे हो लोग। अब इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कुछ होगा मन में और रात को आएगा तो कल बोल दूंगी दूसरे वीडियो में, वो भी सुन लेना। और ये वीडियो तुम्हारे तक पहुँचना ही चाहिए, पहुँचा देना रे। अरे कुड़ियों कुड़ी भी है इसमें पहुँचा देना वहाँ तक, नज़दीक रहते हो। और जो बहुआ वहाँ पर सब दिख रही है वीडियो में, हमने वीडियो देखी, अच्छी बात है, खुशी हुई। लेकिन जो घर में काम चोरी करते हैं वहाँ काम करने में लगे हैं सब, अच्छा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।